नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों पिछली हमने ट्रांसफार्मर के कई सारे वीडियो बनाए, उसमें हमने आपके सारे डिटेल बताए थे एक एक करके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुक्कल रिले आता है, कुछ लोग उसको बुच्चोल रिले भी कहते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे कि यह बुच्चोल रिले होता है क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसके इंटरनल जो पार्ट्स जो होता है वो क्या क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले देखिए आप दोस्तों, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑयल का जो मेन टैंक होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का मेन टैंक, और ये जो कंजर्वेटर टैंक होता है यानी जिसको हम रिजर्वायर भी बोलते हैं, इनके बीच में ये भी जो छोटा सा जो आप मैकेनिज्म ये देख पा रहे होंगे, इसी को बोला जाता है बुक्कल रिले। इसमें से एक केबल जो है, यहाँ से केबल निकल के आया हुआ रहता है, सीधे मार्शलिंग बॉक्स जो होता है इसमें यहाँ पे कनेक्ट रहता है। तो ये जो बुक्कल रिले है, इसका मेन पहले हम काम बताते हैं। ये बुक्कल रिले का मेन जो काम होता है कि हम अगर मान लीजिए किसी फॉल्ट की वजह से ट्रांसफार्मर में अगर कुछ इंटरनल फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट की वजह से ट्रांसफार्मर में जो ऑयल फील्ड है, ये ऑयल जो है वो हीट होता है, तो उसके वजह से हीट की वजह से उसकी डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑयल का डिफॉर्मेशन होने की वजह से उसमें गैस प्रोड्यूस हो जाता है, गैस का बबल प्रोड्यूस होता है, यानी कि बुलबुले, गैस के बुलबुले प्रोड्यूस होते हैं। तो उनके वजह से ये जो है बुलबुले यहाँ पे आते हैं इसमें डिटेक्ट करने के लिए, उसको ये यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है बुक्कल रिले, ताकि उसे पता चलता है कि इसमें कुछ फॉल्ट आया हुआ रहता है। इसके बारे में हम आगे बताते हैं डीपली इसमें किस तरीके से काम करता है, क्या क्या मैकेनिज्म लगा रहता है। लेकिन जनरली मेन जो यहाँ पे इसका लगाने का पर्पज़ है कि ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल फॉल्ट है, यानी ऑयल टैंक में अगर कुछ फॉल्ट आता है, हीट होता है या फिर ऑयल लेवल अचानक से अप डाउन होता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बुक्कल रिले जो है वो लगाया गया रहता है। तो यहाँ पे ये बुक्कल रिले है, देख सकते हैं यहाँ पे सामने से एक बुक्कल रिले है। ये जो बुक्कल रिले है इसमें हमारे मरकरी स्विच का यूज़ किया जाता है। अब वो मरकरी स्विच क्या होता है उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं कि मरकरी स्विच क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंजर्वेटर टैंक है, नीचे जो ऑयल का मेन टैंक है, बीच में हमारे एक रिले लगा है बुक्कल रिले। ये बुक्कल रिले में दो हमारे मरकरी स्विच लगे रहता है। अब ये दोनों मरकरी स्विच का अलग अलग काम है, जो कि आगे हम आपको बताते हैं मेन इसका अच्छे से डीपली से एक एक पार्ट्स के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे, ताकि आपको कभी भी अगर कहीं से पूछा जाए इंटरव्यू में तो आप आसानी से इससे बता सकें। तो दोस्तों यहाँ जो बुक्कल रिले है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, यानी अगर आपसे पूछा जाए वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये बुक्कल रिले का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो गैस डिटेक्शन के बेस पे काम करता है। गैस डिटेक्शन थ्योरी जो होता है उसी के बेस पे ये काम करता है, यानी कि अगर टैंक के अंदर अगर गैस का बबल प्रोड्यूस होगा या फिर गैस प्रोड्यूस होगा, तो उसी को वो डिटेक्ट करता है, उसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो ऑयल टैंक में जो गैस प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन गैस से जो होती है, जैसे CO2 या फिर CO। तो अगर आपसे पूछा कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो हाइड्रोकार्बन गैस से जो है ऑयल का हीट की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ऑयल का जब डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि सड़न होता है, तो उसकी वजह से इसमें गैस प्रोड्यूस होता है, गैस के बुलबुले प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए आगे हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से जो बुक्कल रिले है इसके अंदर के क्या क्या पार्ट्स है, फ्लोट क्या होता है, इसमें फ्लैप क्या होता है, और मरकरी स्विच किस तरीके से लगा रहता है उसका। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था, ट्रांसफार्मर के ऊपर जो हमारा बुक्कल रिले लगा है उसके बारे में हमने आपको बताया। चलिए अभी इसका हम वर्किंग समझ लेते हैं, इंटरनल वर्किंग और किस तरीके से काम करता है इसको हम समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर में आप देखेंगे तो ये हमारा लेफ़्ट साइड में जो कि हमारे एक ट्रांसफार्मर का मेन टैंक दिखाया गया है, और ऊपर से ये जो हमारी एक लाइन है, बीच में हमारा बुक्कल रिले लगा हुआ है, और ऊपर में हमारा कंजर्वेटर टैंक है, और जैसा कि आप एक ट्रांसफार्मर इसी तरीके से लगा हुआ रहता है। और ये हमारा एक पूरा बुक्कल रिले का एक इंटरनल जो है पार्ट्स दिखाया गया है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इसके पार्ट्स हैं, नीचे साइड में हमारा जो एक हमारा फ्लैप लगा हुआ है, और फ्लैप के साथ में जो नीचे साइड में हमारे एक मरकरी स्विच लगा हुआ है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें दो हमारे मरकरी स्विच लगे रहते हैं, एक हमारा अपर साइड में यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे, और एक हमारा लोअर साइड में। अब ये अपर साइड में और लोअर साइड में दो हमारे स्विच हैं, इनका दोनों का काम क्या रहता है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा है कि 2 अलार्म सर्किट, यानी ऊपर वाला जो मरकरी स्विच है ये अलार्म को ऑपरेट कराने के लिए रहता है, अलार्म सर्किट के लिए जाता है। और जो नीचे वाला मरकरी स्विच है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 ट्रिप सर्किट, यानी ये ट्रिप कराने के लिए जाता है, ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कराने के लिए यहाँ पे कंटेक्ट लिया गया रहता है। तो ये दोनों में एक कंटेक्ट रहता है, नॉर्मली NO इसमें कंटेक्ट रहता है,
और जैसे ही अगर स्विच ऑपरेट होता है तो इसका कंटेक्ट जो है आपस में कनेक्ट हो जाता है, यानी एनसी हो जाता है, तो हमें आउटपुट इसका मिल जाता है। तो ये मरकरी स्विच है, एक यहाँ पे लगा रहता है, एक यहाँ हमारे नीचे साइड में मरकरी स्विच लगा हुआ है। अब दोनों मरकरी स्विच है, मरकरी स्विच इसको क्यों बोलते हैं उसको हम आपको बता देते हैं। ये जो मरकरी स्विच है इनके दोनों के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारे इसमें 2 वायर आते हैं, जैसे कोई भी हमारा स्विच होता है, मान के चलिए प्रेशर स्विच भी हो गया, तो उनके अंदर से हमारे 2 वायर जाते हैं, वो दोनों वायर आपस में NONC होते हैं। अगर प्रेशर जाता है तो उससे उसको NONC कराने के लिए मैकेनिकली कंडक्टर लगाया गया रहता है, जो कि उसको दोनों में आपस में टच होता है, फिर से उससे हट जाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसमें मरकरी फिल किया गया, तो ये जो मरकरी है, तो आपको पता होगा मरकरी जो होता है मेटल होता है और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर जाता है। तो जब ये देखिए फ्लोट जो है ऐसे ऊपर की ओर साइड में उठा रहता है, तो इसके अंदर का जो मरकरी है वो नीचे की ओर यहाँ पे आया रहता है, और ऊपर वाला जो यहाँ पे कंटेक्ट है यानी कि कंडक्टर है, इसको नहीं छुआ रहता है, पूरा जो है नीचे की ओर आ गया रहता है। तो इसीलिए आपस में NO कंटेक्ट रहता है। सेम वही कंडीशन यहाँ नीचे वाले मरकरी स्विच में भी रहता है। अब देखिए अभी क्या होगा कि मान के चलिए कि ये जो फ्लोट है, ये फ्लोट का मतलब होता है एक बॉल होता है। अगर ये बॉल हमारा डाउन होगा, यहाँ पे अगर डाउन होगा तो मरकरी स्विच जो है एकदम ऐसे सीधा हो जाएगा। अब जैसे ही सीधा होगा तो इसके अंदर का जो मरकरी है, चूँकि मरकरी लिक्विड है, वो यहाँ पे पूरा फैल जाएगा। जैसे फैलेगा तो ये ऊपर वाला कंडक्टर और नीचे वाला कंडक्टर यानी कि दोनों वायर को टच करेगा। जैसे दोनों वायर टच करेगा ये आपस में NC हो जाएगा, क्योंकि मरकरी जो है एज ए मेटल होता है, वो कंडक्टर होता है। तो जैसे कंडक्ट हो जाएगा तो अलार्म यहाँ से जनरेटर, अलार्म वाला जो हमारा केबल कनेक्ट रहता है उसमें हमारा आउटपुट मिल जाता है और अलार्म ऑपरेट हो जाता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे ट्रिप सर्किट है, उसमें भी इसी तरीके से होता है, लेकिन दोनों का जो ऑपरेटिंग है वो अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो वो हम आपको समझाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि मान लीजिए यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर का मेन आयल टैंक है, जिसमें हमारा आयल जो है वो फिल किया गया रहता है। और वो जो आयल होता है ये कंजर्वेटर टैंक और इसके बीच में एक जो लाइन रहता है, इसके थ्रू पूरा आयल जो है हमारा फिल रहता है। तो यहाँ से मान के चलिए ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर में हमारा पूरी वाइंडिंग रहती है। अगर किसी मान के चलिए कोई फॉल्ट है, कोई फॉल्ट आया, फॉल्ट की वजह से जो इसके अंदर का जो आयल है वो आयल हीट होता है। तो जैसे मान के चलिए आयल अगर हीट होता है तो आयल के हीट होने की वजह से आयल का डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सड़ना। तो जैसे आयल के जब डिफॉर्मेशन होता है तो उसके वजह से आयल जो होता है वो गैस का बबल में कन्वर्ट हो जाता है। डिफॉर्मेशन होकर गैस का बबल बना देता है। गैस का बबल मतलब कि जैसे कि हाइड्रोकार्बन गैसें जो हैं वो क्रिएट होने लगती हैं, खास करके CO2 और CO गैसें जो होती हैं, तो वो हमारे यहाँ पे उसके बुलबुले बनने लगते हैं। और वो जो बुलबुले होते हैं यहाँ पे ऊपर जो कंजर्वेटर वाली जो पाइप रहती है उसके अपर डायरेक्शन में जाने लगता है। और ये अपर डायरेक्शन में जैसे जाता है तो बीच में जो हमारा बकल रिले रहता है यहाँ पे जाके कलेक्ट होने लगता है। तो जैसे जितना यहाँ पे हीट होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो गैस का बबल्स है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा और ये बकल रिले में जाके यहाँ पे कलेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे मेन हमारा देखिए बकल रिले, अब इसमें जो इस साइड से हमारा आएगा, ये जो आयल पूरा फिल रहता है, इसी जैसे यहाँ से हीट होगा और हीट होकर जैसे यहाँ ऊपर डायरेक्शन में जाएगा जो गैस का बबल्स होगा, तो यहाँ से जैसे बकल रिले है, ये बकल रिले में एंटर करेगा और इसमें आएगा। जब तो वो बबल जो है गैस का बबल्स है तो वो क्या करेगा कि इसके अंदर का जो आयल है उस आयल का डिस्प्लेसमेंट करेगा, यानी कि उसको यहाँ से हटाएगा। तो जैसे वहाँ से इसको हटाएगा तो यहाँ पे जो फ्लोट है, फ्लोट का मूवमेंट होगा, ऊपर वाला जो फ्लोट है इसका मूवमेंट होगा। मूवमेंट होने की वजह से ये जो मरकरी स्विच है ये थोड़ा सा जैसे ही अगर डाउन होगा तो मरकरी स्विच यहाँ से दोनों वायर को टच कराएगा और अलार्म जो है हमारा ऑपरेट हो जाएगा। तो ये अलार्म जो ऑपरेट होगा तो ये जितना मतलब अगर कम हमारा माइनर फॉल्ट है तो कम उसमें गैस का बबल्स क्रिएट होगा, इसीलिए केवल अपर वाला फ्लोट जो है वही ऑपरेट होता है। अगर मान के चलिए कोई मेजर फॉल्ट आता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में इसमें ज़्यादा गैस के बबल्स क्रिएट होंगे। जैसे ही ज़्यादा गैस के बबल्स क्रिएट होंगे तो इसके अंदर जो है फोर्स ज़्यादा बनेगा। तो जब फोर्स ज़्यादा बनेगा तो नीचे वाला जो फ्लैप है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाला जो फ्लैप लगा है, इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा इस साइड से तो ये फ्लैप इधर की ओर दबेगा। तो यहाँ पे देखिए हिंग लगा हुआ है, ये दोनों ज्वाइंट हिंग है,
हिंग का मतलब ये एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे इस पे फोर्स पड़ेगा तो जैसे इधर की ओर जाएगा तो ये जो मरकरी स्विच का जो अरेंजमेंट है ये ऊपर की ओर उठेगा। जैसे ही ऊपर उठेगा तो ये सीधा हो जाएगा, तो इसके अंदर जो मरकरी है वो कंडक्टर जो है दोनों वायर को कंडक्ट करा देगा और ये ट्रिप का जो कमांड है वो हमारे ट्रिप सर्किट को चला जाएगा और ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो बुकोल रिले जो है हमारा इंटरनली ये काम करता है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आपके एक साइड में बुकोल रिले है जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा हुआ है, वो आपको दिख रहा होगा, और एक साइड राइट साइड में जो उसका इंटरनल जो किस तरीके से वर्किंग है वो आपको दिख पा रहा होगा। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि गैस को डिटेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो मेन ऑयल टैंक है तो उसके अंदर जो हमारे ऑयल भरे रहते हैं, तो ऑयल अगर हीट होता है तो गैस प्रोड्यूस करता है, और वो जो गैस होता है वो हाइड्रोकार्बन गैस होता है, जैसे कि CO2 या फिर CO। तो वो जो गैस होते हैं वो बबल्स के फॉर्म में आप बन जाते हैं। तो वही बबल्स जो होता है जैसे ही हमारा ऊपर की ओर भागेगा तो यहाँ बुकोल रिले में कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद वो इसके बुकोल रिले के अंदर से ऑयल का डिस्प्लेसमेंट कराने लगेगा, और जब ऑयल का डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये जो फ्लोट होता है वो डाउन आता है, और डाउन होने की वजह से मरकरी स्विच जो है वो सीधा होगा। तो सीधा होने की वजह से मरकरी दोनों वायर को टच करा देगा, और नॉर्मली जो है ये एक वायर से जो वोल्टेज आता है दूसरे वायर से आउटपुट में निकल के चला जाएगा। जैसे कि नॉर्मली कोई भी एक स्विच होता है NO NC, उसी प्रकार से ये नॉर्मली NO रहता है। अब ये जैसे डाउन आता है तो मरकरी इसको NC करा देता है। सेम वही कंडीशन इसमें भी होता है, लेकिन अपर वाला जो रहता है वो अलार्म के लिए रहता है, और नीचे वाला जो स्विच रहता है वो ट्रिप कराने के लिए रहता है। जब माइनर केस में माइनर इसमें फॉल्ट आएगा तो केवल अलार्म जनरेट होगा, अगर कोई मेजर फॉल्ट आएगा तो मेजर फॉल्ट के कंडीशन में नीचे वाला ट्रिप हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है बुकोल रिले इस काम करता है। तो अब दोस्तों ये जो बुकोल रिले है, इस बुकोल रिले को कहीं कहीं पे देखिए इसको गैस रिले भी बोला जाता है, या गैस डिटेक्शन रिले भी बोला जाता है, या फिर गैस ऑपरेट रिले बोला जाता है, क्योंकि गैस से ही ऑपरेट होता है इसलिए इसको गैस ऑपरेटेड रिले भी बोला जाता है। और गैस डिटेक्शन का मतलब कि गैस को डिटेक्ट करता है, इसके लिए यहाँ पे इसको गैस डिटेक्शन रिले भी इसको बोला गया रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक बुकोल रिले का वर्किंग, और इंटरनली किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इसके बावजूद भी अगर आपका इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में।